हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टमैटिक स्टडी। तो लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और एडवर्टाइजिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आज के टॉपिक्स ईजिली समझ में आ जाएंगे। आज आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक्स हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोग आज पढ़ने वाले हैं। मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेज सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उसके फीचर्स, यूजेस, एडवांटेजेस, प्राइस, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, जिससे लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसे खरीदते हैं, सेल इंक्रीज होती है और प्रॉफिट इंक्रीज होती है। सेकेंड इज क्रिएट्स न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन्स ओल्ड वंस। एडवर्टाइजिंग के थ्रू नए कस्टमर्स क्रिएट होते हैं और पुराने कस्टमर्स को रिटेन करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट होती है और जिससे डिमांड क्रिएट होती है, नए कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और पुराने कस्टमर्स को रिमाइंड कराया जाता है, वो भी बने रहते हैं और उसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। थर्ड इज इन्हेंसेस गुडविल। एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी इमेज के साथ लोगों को बताया जाता है, उसके फीचर्स, यूजेस, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, जिससे उसकी इमेज क्रिएट होती है, कंपनी की अच्छी इमेज और रेप्यूटेशन क्रिएट होती है, कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है। हेल्प्स इन कंपेयरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जब कस्टमर्स के पास होती है तो वो घर बैठे बैठे इन प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर पाते हैं और कंपेयर करके उनमें से बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर पाते हैं। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। एडवर्टाइजिंग के थ्रू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी। एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, उन्हें नए प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, नए सर्विसेज, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, जिसे यूज़ करके वो अपने लाइफ को बेटर बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं और उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होती है। डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेवर गारंटी सेल। एडवर्टाइजिंग से सेल की कभी भी गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ ऐड के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल इंक्रीज नहीं की जा सकती जब तक कि वो प्रोडक्ट या सर्विस सही में बेनिफिशियल नहीं होगा, सही में उसके फीचर्स अच्छे नहीं होंगे, लोग उसे नहीं खरीदेंगे। इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एडवर्टाइजिंग के लिए इन्वेस्ट करना होता है, राइट। इन्वेस्ट करने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो अगर एडवर्टाइजिंग का पॉजिटिव इफेक्ट है, सेल इंक्रीज हो रही है, तब तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी। लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग से सेल इंक्रीज नहीं हुई तो उसका कॉस्ट किसे अल्टीमेटली बियर करना पड़ता है, कस्टमर को बियर करना पड़ता है और एडवर्टाइज प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस पे बिकते हैं। फिर डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके, तोड़ मरोड़ करके, मिस रिप्रेजेंट करके लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाएं और प्रोडक्ट को खरीद लें। लीड्स टू अनइक्वल कंपटीशन। अनइक्वल कंपटीशन को लीड करता है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर देते हैं, जिनसे उनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकल फर्म्स हैं, वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिससे अनइक्वल कंपटीशन क्रिएट होता है मार्केट में। क्रिएट्स मोनोपोली। अब इसी तरीके से जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मोनोपोली बन जाती है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, उनका राज चलता है, और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्योंकि एडवर्टाइज नहीं कर पाते तो उनके प्रोडक्ट्स इतने नहीं बिकते, राइट। तो एडवर्टाइजिंग क्या क्रिएट करती है, मोनोपोली। 6 प्रमोट्स अननेसेसरी कंजम्पशन। अननेसेसरी कंजम्पशन को प्रमोट करती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स लोगों को सही में नहीं चाहिए उसे भी बेच देती है। कैसे, बार बार उसके फीचर्स बता के, उसके यूजेस बता के, बार बार लोगों को उसकी ऐड दिखा के किसी भी तरीके से लोग उसे खरीद ले, इंड्यूस कर देती है और अननेसेसरी कंजम्पशन को प्रमोट करती है। डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज़। अब ऐड प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज कई बार अनएथिकल चीज़ों का यूज़ करती है, इनडिसेंट चीज़ों का यूज़ करती है, जिससे कि मार्केट में मोरल वैल्यूज़ डिक्रीज होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक फ्रॉम मीडिया। द इंफॉर्मेशन में बी रिगार्डिंग अ पर्सन, प्रोडक्ट, सर्विस और एन ऑर्गेनाइजेशन। अनलाइक एडवर्टाइजिंग विच इज पेड, पब्लिसिटी इज यूजुअली अर्नड। तो पब्लिसिटी का मतलब होता है कोई एक ऐसी
ऐसी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों तक पहुंचाई जाती है, किसके द्वारा? मीडिया हाउसेस के द्वारा। और मीडिया हाउसेस वो न्यूज़ क्यों पहुंचाएगी? क्योंकि वो न्यूज़ सिग्निफिकेंट होती है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट होती है और लोग उसे जानना चाहते हैं। जैसे कि किसी कंपनी के ओनर ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कार गिफ्ट की, ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है और ये मीडिया हाउसेस खुद ही लोगों को पब्लिश कर देती है, लोगों को इसके बारे में बता देती है। ये जो न्यूज़ है या इन्फॉर्मेशन है, ये किसी पर्सन के बारे में हो सकती है, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हो सकती है। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में मेन डिफरेंस ये होता है कि एडवर्टाइजिंग के लिए एडवर्टाइज़र को पे करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, राइट। लेकिन पब्लिसिटी के लिए जिसके बारे में न्यूज़ होती है वो कुछ पे नहीं करता, वो न्यूज़ खुद ही सिग्निफिकेंट होती है, इम्पॉर्टेंट होती है और मीडिया हाउसेस लोगों तक पहुँचा देती है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, पब्लिसिटी कैन बी डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़ अबाउट अ प्रोडक्ट, एन इंस्टीट्यूशन, अ सर्विस और अ पर्सन पब्लिश्ड इन स्पेस और रेडियो टाइम दैट इज नॉट पेड फॉर बाय द स्पॉन्सर। तो पब्लिसिटी का मतलब क्या है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इट इज़ कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़, एक ऐसी न्यूज़ जो कि कमर्शियली सिग्निफिकेंट है, किसके बारे में है? किसी एक प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशन या सर्विस के बारे में, जो कि पब्लिश की जाती है कहाँ पे? प्रिंट मीडिया में, स्पेस के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टाइम के थ्रू, दैट इज़ नॉट पेड फॉर बाय द स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर इसके लिए पे नहीं करता है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? ये एक पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल प्रमोशन है गुड्स का और सर्विसेज का। पब्लिसिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक थ्रू मीडिया। ये सिंपली किसी भी न्यूज़ या किसी भी इंफॉर्मेशन का मूवमेंट है। सेकेंड पॉइंट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू पे फॉर द स्पेस एंड टाइम यूज्ड टू एडवर्टाइज दियर प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइज करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पे करना होता है। वो जितने स्पेस या जितने टाइम का यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, उसके बदले में उन्हें पे करना होता है। पब्लिसिटी इज़ नॉट पेड बट अर्न बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। पब्लिसिटी के लिए पे नहीं करना होता बल्कि अर्न करना होता है। ऑलवेज पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड थ्रू एडवर्टाइजिंग। हमेशा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाएगी एडवर्टाइजिंग के थ्रू, लेकिन पब्लिसिटी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट इज़ प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। एडवर्टाइजिंग कौन प्लान करता है? एडवर्टाइज़र प्लान करता है, जिसका प्रोडक्ट और सर्विस होता है, जिसे प्रमोट करना होता है, वो सारी चीज़ें प्लान करता है और कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पब्लिसिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती। पब्लिसिटी को कौन कंट्रोल करता है? मीडिया हाउसेस कंट्रोल करती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसके बारे में न्यूज़ होती है, उनका पब्लिसिटी पे कोई कंट्रोल नहीं होता। पॉइंट इज इट्स एम इज़ टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स। एडवर्टाइजिंग का एम क्या होता है? सेल इंक्रीज करना और प्रॉफिट इंक्रीज करना। वाइल द एम ऑफ पब्लिसिटी इज़ टू जनरेट अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक। एडवर्टाइजिंग के सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद प्रोवाइड करती है। लेकिन पब्लिसिटी के सोर्सेज क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, मीडिया सोर्सेज होते हैं। मीडिया हाउसेज पब्लिश करती है इंफॉर्मेशन को। फोकसेज ऑन बेनिफिट्स एंड यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एडवर्टाइजिंग का फोकस किस पे होता है? बेनिफिट्स पे प्रोडक्ट्स की, यूजेस पे प्रोडक्ट्स की, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और सेल इंक्रीज हो। जबकि पब्लिसिटी का फोकस होता है न्यूज़ वर्दी एस्पेक्ट्स पे और इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे। एडवर्टाइजिंग क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? सिर्फ कमर्शियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वही प्रोवाइड करती है। लेकिन पब्लिसिटी में जो इंफॉर्मेशन है वो कमर्शियल भी हो सकती है, नॉन कमर्शियल भी हो सकती है, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है ओनर से रिलेटेड। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इट मीन्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ एडवर्टाइजिंग टू इट्स क्लाइंट्स। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मतलब होता है एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है और बदले में इन्हें कमीशन मिलता है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए कोई एक शॉपकीपर है, उसकी फर्नीचर की शॉप है, वो अपने प्रोडक्ट का ऐड देना चाहता है, लेकिन उसे एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता।
वो ये नहीं जानता कि अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कैसे करना है, कौन से मीडिया का यूज़ करना है, कितने टाइम के लिए ऐड प्रोवाइड करना है, उसमें उसे कितना कॉस्ट आएगा, ये सारी चीज़ें उसे नहीं पता है। तो वो क्या करता है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कांटेक्ट करता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसके प्रोडक्ट का एनालाइज करती है, देखती है कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, और उसके बाद मार्केट का रिसर्च करती है और ऐड को प्लान करके एग्जीक्यूट करके ऐड प्रोवाइड कर देती है कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड कर देती है और वो शॉपकीपर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को इसके बदले में कमीशन दे देता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को और प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन को प्रमोट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स की रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी को और उसके प्रोडक्ट को पॉजिटिवली किसके सामने, लोगों के सामने, ताकि सेल इंक्रीज हो। ये वो सारे एफर्ट्स करते हैं जिनसे कि उनके क्लाइंट्स के प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बिके, मार्केट में उनकी अच्छी इमेज क्रिएट हो और कंसिडरेशन में बदले में इन्हें कमीशन मिलता है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं प्लानिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन, की एडवर्टाइजिंग कैंपेन को पूरा प्लान करना, उसके सारे एस्पेक्ट्स को डिसाइड करना कि एडवर्टाइजिंग कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सारी चीज़ें। क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन, प्लान करने के बाद एडवर्टाइजिंग का कंटेंट तैयार करना, क्रिएट करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। थर्ड है मार्केट रिसर्च, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज अपने कस्टमर्स के, अपने क्लाइंट्स के बेसिस पे मार्केट में रिसर्च करती है कि देखती है उनके क्लाइंट के प्रोडक्ट की मार्केट में क्या सिचुएशन है, उसकी कितनी डिमांड है, उसकी डिमांड को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। फोर्थ है मीडिया सिलेक्शन, ये एजेंसीज मीडिया का सिलेक्ट करती है कि कौन सी मीडिया का यूज़ करके एडवर्टाइजिंग की जाए। प्रिंट मीडिया का यूज़ किया जाए जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ किया जाए जैसे कि टेलीविज़न, या इंटरनेट मीडिया का यूज़ किया जाए। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। फिफ्थ है डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट, तो जब एडवर्टाइजिंग कैंपेन का पूरा प्लान बन जाता है तो उसके बेसिस पे ये एजेंसीज एस्टिमेट करती है, अनुमान लगाती है कि इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, कितना खर्चा आएगा, और इस कॉस्ट को किसको बताती है, अपने क्लाइंट को बताती है। अगर क्लाइंट को वो कॉस्ट ठीक लगता है तो वो उसे अप्रूव कर देता है, अगर ठीक नहीं लगता तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं और उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। राइट। अगला फंक्शन है कोऑर्डिनेशन का। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती है किस किस के बीच में, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में, मीडिया हाउस और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, जो लोग प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग में इंक्लूडेड होते हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करती है ताकि एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवली हो और प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट हो मार्केट में। सेवेंथ है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का काम करती हैं ये एजेंसीज। और एट्थ है टू क्रिएट एंड मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशंस, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाती है ताकि प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी इमेज क्रिएट हो, उसके क्लाइंट की मार्केट में अच्छी इमेज क्रिएट हो। और लास्ट टॉपिक है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग क्या होती है, देखिए इसमें दो चीज़ें होती है। पहला तो इसमें एडवर्टाइजिंग की जाती है और किसके थ्रू की जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू। दूसरा, इसका पर्पस अलग होता है। जो नॉर्मल एडवर्टाइजिंग है उसका पर्पस क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना ताकि उसकी सेल इंक्रीज हो, राइट। लेकिन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का पर्पस होता है सोशल इश्यूज़ के साथ डील करना, लोगों को अवेयर करना और सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने में हेल्प करना। ठीक है, सोशल मीडिया तो आप जानते ही हैं। It means websites and applications that enable users to create, share content and to participate in social networking. एग्जाम्पल क्या है इसके, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप। ठीक है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मीन्स एडवर्टाइजिंग थ्रू सोशल मीडिया। इट ऑफन क्रिएट एंड डिलीवर मैसेजेस विथ एन एम टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट सोशल इशूज़ जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, स्मोकिंग। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट मैसेज एंड इट डजंट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. The message is disseminated with a specific objective and the objective is usually to educate the general public about social issues and to help in solving social problems. Social issues like child marriages, dowry,
चाइल्ड लेबर, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल आर हाईलाइटेड बाय मीन्स ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। आई होप कि सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।